उठ जा कालू उठ जा। कब उठेगा जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। एक तो जब नहीं लेना था तो दफा हो जाओ यहाँ से, मोटे मुंह वाले कबूतर। कचर कचर करके मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। ये मटकी कव्वी जैसे ही उसके पास दूध निकालने के लिए आती है तो उसकी गाय एकदम से गिरकर मर जाती है। दूध वाली दूध ले लो, खालिस और मीठा दूध। वहाँ से कबूतर भी गुजर रहा होता है। मटकी कव्वी की आवाज सुनकर वो उसके पास आ जाता है। कौवी दीदी, आपने भी दूध का कारोबार शुरू कर दिया? तुम जानते तो हो, कालू कव्वे को उसके पास सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं। सारा दिन तो वो सोता रहता है। उसे ना अपनी चिंता है और ना मेरी। अब जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा दूध का ही काम कर लूं। इससे अच्छा भला कौन सा काम है। तो मटकी दीदी, आप दूध क्या लीटर दे रही हैं? 100 रुपए लीटर दे रही हूँ मैं। 100 रुपये? इतना महंगा? ना बाबा ना, इतना महंगा दूध तो पीपड़ी कबूतर कभी ना ले। जब नहीं लेना था तो दफा हो जाओ यहाँ से, मोटे मुंह वाले कबूतर। कचर कचर करके मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। मटकी कव्वी का दूध महंगा होने के साथ साथ पतला भी था। जितना बाल्टी में दूध नहीं, उससे ज्यादा तो पानी मिक्स होता। जब ही सारे दिन में उसकी एक बाल्टी भी बहुत मुश्किल से बिकती। और दूसरी तरफ करिश्मा चिड़िया की गाय बहुत मोटी ताजी थी, क्योंकि वो अपनी गाय का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। टोनी बेटा, गाय को घास डाल दी? जी मम्मा। बेटा टोनी, गाय को छांव में बंद करके आके सो जाओ। तुम सुबह सवेरे से उसकी देखभाल में लगी हुई हो, तुम थक गई होगी। ठीक है मम्मा, मैं इसे छांव में बंद करके सो जाती हूँ। चिड़िया अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखती, इसलिए ये गाय उन्हें बाल्टी भर के दूध देती। जंगल के सारे पक्षी करिश्मा चिड़िया से दूध लेकर जाते। जब भी करिश्मा चिड़िया का दूध सारा बिक जाता। करिश्मा चिड़िया, मुझे 50 रुपए का दूध दे दो। माफ करना रानो बहन, दूध तो आज समय से पहले ही खत्म हो गया। मैं कल आपके लिए अलग से निकाल कर रख दूंगी। करिश्मा चिड़िया, मेरे बच्चे तुम्हारे यहाँ के अलावा किसी और जगह का दूध पसंद नहीं करते। मगर अब मैं क्या करूँ, दूध तो सारा ही खत्म हो गया ना। तुम आज मटकी कव्वी के यहाँ से दूध लेकर गुजारा कर लो। फिर रानो चिड़िया मटकी कव्वी के पास दूध लेने के लिए चली जाती है। मटकी, मुझे 50 रुपए का दूध दे दो। बस इतना सा? मोटी चिड़िया, तुम्हें क्या 50 रुपए के अंदर पूरी बाल्टी दे दूं? इतना दूध तो करिश्मा चिड़िया 20 रुपए का देती है, जितना तुमने 50 रुपए का दिया है। और तुम्हारा दूध तो मुझे पतला पानी की तरह लगता है। तो जाकर ले लो ना उस चिड़िया से, क्यों आई हो मेरे पास? यही तो बात है जिसकी वजह से तुम्हारा दूध बिकता नहीं और चिड़िया का दूध बचता नहीं। मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी अगर अब दोबारा चिड़िया का नाम लिया। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मटकी कव्वी भी अपने घर आ जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। उठ जा कालू उठ जा। कब उठेगा जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। एक तो काम नहीं करता, मगर काम में आने वाली मुसीबत से तो मेरा पीछा छुड़ा सकता है ना। कैसी मुसीबत, कैसी परेशानी? किसने मेरी पत्नी को तंग किया? बता, किसने तेरे को छेड़ा? मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे कालू, सबसे बड़ी मुसीबत वो करिश्मा चिड़िया की गाय है। उस चिड़िया की गाय ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारा दिन दूध लेने जो भी आता है मुझे चिड़िया के दूध के गीत सुना रहा होता है। वो सफ़ेद दूध देती है, वो मीठा दूध देती है, वो गाढ़ा दूध देती है और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बस इतनी सी बात है? ये तो कालू के उल्टे हाथ का काम है। क्या क्या करोगे तुम, मुझे भी बताओ ना। मैं चिड़िया की गाय को जहर दे दूंगा, फिर ना होगा दूध और ना होगी तारीफ। वाह मेरे कालू जी, तुमने क्या दिमाग पाया है। तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। फिर अगली सुबह कालू कौवा जहर लेकर करिश्मा चिड़िया के घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ रखी गाय की पानी की बाल्टी में डाल के वहाँ से भाग जाता है। बेटा टोनी, गाय को घास खिला दी? जी मम्मा। मम्मा, मैं आज नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, गाय को भी साथ ले जाऊँ? हाँ बेटा ले जाओ, मगर गाय का ख्याल रखना और वापस जल्दी लौट आना।
यहाँ मटकी कव्वी की गाय प्यास से मारे मारे फिर रही थी। ये पानी की तलाश में करिश्मा चिड़िया के घर की तरफ आ जाती है और वहाँ उसे एक पानी से भरी बाल्टी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उस बाल्टी का सारा पानी पी जाती है, जिस बाल्टी में कालू कौवे ने जहर मिलाया हुआ था। वो पानी पीकर तुरंत अपने घर की तरफ लौट आती है। मटकी कव्वी जैसे ही उसके पास दूध निकालने के लिए आती है तो उसकी गाय एकदम से गिरकर मर जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उठ उठ, खड़ी हो जा, दूध दे। नहीं मर सकती तू इतनी जल्दी कैसे मर गई? मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। मेरी गाय, मेरी गाय। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता? जो जिसके लिए खड्डा खोदता है वो खुद इसी में गिर जाता है।